के शांति परम में लिखा हुआ है, अहिंसा परमो धर्म। यावत पशु रोमाणी पशु गात्रेषु भारता तावत वन सहस्राणी पच्यन्ते पशु घात कहा। ये महाभारत के शांति पर्व का श्लोक है। वहां पर लिखा हुआ है, यावत पशु रोमाणी, जितने पशु के शरीर में रोम है, बाल है, रोम खंड है, उतनी 1000 वर्ष तक रो नाम के नरक में एक पशु की बलि चढ़ाने वाला वहां नरक में तड़पता है, पचता है। इसलिए जीवों का वध नहीं होना चाहिए। सुनिए मित्र, एक और एक मुनि गर्म पानी पी रहा है। जीवों की दया की दृष्टि को देखो, और एक और जीव पंचेंद्री का वध करके धर्म मान रहे हैं। अंतंग दृष्टि से झांक के देखोगे, करुणा की आंख खुल जाए। मुझे नहीं खोलना तीसरा कोई दूसरा नेत्र, करुणा का नेत्र खुल जाए तो तीसरा नेत्र अपने आप खुलेगा। जिनके पास करुणा का नेत्र नहीं है, जिनके पास दया का नेत्र नहीं है, अहिंसा का नेत्र नहीं है, उनका तीसरा नेत्र कभी नहीं खुलेगा। और तीसरा नेत्र नहीं का खुलेगा जिनके पास अहिंसा परम ब्रह्म है। उसका नाम मेरे मित्र तीसरा नेत्र, केवल नान त्रिनेत्रम, केवल ज्ञान, ये तीसरा नेत्र है। साधक आगम के तृतीय नेत्र से देखेगा, तब आत्मा का तीसरा नेत्र ज्ञान खुलेगा, केवल ज्ञान। मुक्षु अज्ञानता 2 प्रकार की है, अल्प ज्ञानता अज्ञानता और जड़त्वभूत अज्ञानता। बस कमल काला जी प्रश्न इतना सा है, यदि कोई जीव अल्प शास्त्र को जानता है तो अज्ञानता अल्प शास्त्र जन नहीं कि जड़त्वभूत अज्ञानता है। ज्ञानी जीव ज्ञानी हो गया। कुछ भी नहीं करो काला जी, आप प्रतिदिन दोनों समय के उपदेश सुनो। कोई शास्त्र पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सामान्य लोगों को तो आप यूं घुमा दोगे, उन्हें तो आप पत्रकार राजू से मिलो, वो तो प्रतिदिन एक भी प्रवचन नहीं छोड़ रहा आजकल। अब मालूम नहीं क्या सीख रहा है। रायपुर में एक सरदार जी आते थे, पूरा अपना कटार डाल करके बिल्कुल तैयार होके आते थे प्रतिदिन। एक दिन हमने उनसे पूछा, ये 1998 की बात है, उनके सरदार जी आप प्रतिदिन प्रवचन सुनने आते हो और ग्रंथ 85 का चल रहा था, वहां पर बहुत कठिन विषय चल रहा है, आप क्या सीखते इसमें? बोले गुरुजी ये मैं ही जानता। बोले मैंने क्या हुआ? बोले जो जिन भाइयों को जैन दर्शन से दूरियां थी, एलर्जी थी, नाम नहीं सुनना चाहते जैनी का, उन लोगों को मैंने सत्य का बोध कराया है। यहां सुन के जाता हूं और गुरुद्वारे में जाकर के इसे सुनाता हूं। हुआ ही ऐसा, एक दिन पूरी गुरुद्वारे कमेटी प्रवचन सुनने आ गई। बोली महाराज यथार्थ में यह है कि जैन दर्शन की व्याख्याएं जो मंदिरों के अंदर चल रही हैं, इनको होना चाहिए चौराहों पर। जो चौराहों पर व्याख्या हो रही है उन्हें होना चाहिए कमरे में। उनकी जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत है विश्व में शांति आनंद की लहर तभी चलेगी जिसके लिए अहिंसा परम ब्रह्म का बोध हो जाएगा। अब क्या कर सकते? दिनेश जैसे पंडित हो गए हैं, कोई चौराहे पर कुछ बोले, बोले ये जिनवाणी,
जिनवाणी, हमारी जिनवाणी अपवित्र हो जाएगी। अरे ज्ञानी जो सहज पवित्र है उसे अपवित्र कौन कर पाएगा। आप तो यूं सोचिए कि गंगा का पानी, मेरे मित्र, गंगा का पानी त्रियंच भी पी लेते, पशु भी पीते, मनुष्य भी पीते हैं मित्र, और देवों पर भी चढ़ता है। गंगा तो गंगा है, जो पी ले सो पी ले। विराजो ज्ञानी। इसलिए जो तुमको दिख रही पर्या है वे जड़त्व भूत है, और जिनकी हो रही पर्या है वे चैतन्य भूत है। असमान जाति पर्याय जड़त्व भूत है, शुद्ध पर्याय चैतन्य भूत है। बराबर शुद्ध पर्याय चैतन्य भूत है जीव द्रव्य की, और मनुष्य आदि पर्याय जो जीव द्रव्य की वे जड़त्व भूत है। असद्भूत व्यवहार ने से चैतन्य भूत है। जड़त्व भूत अज्ञानता, वो अल्प ज्ञान भूत अज्ञानता, इन दोनों क्या है। शब्द पुद्गल की पर्याय है, शब्द जड़त्व भूत है। शब्द को उच्चारण करके भाषा वस्तु को समझाने की पद्धति है। भाषा वस्तु को समझाने की पद्धति है। भाषा व्यक्ति के भावों की अभिव्यक्ति करने का माध्यम है। भाषा अवधेय का अवधान करती है। विष्णु सागर जी, भाषा अवधेय का अवधान करती है। भाषा अवधेय नहीं है, अवधायक नहीं है, व्यवहार से शात अवधायक है। भाषा वाच्य नहीं है, भाषा वाचक है, वस्तु वाच्य है। वाच्य का बोध कराने के लिए व्यक्ति भाषा का प्रयोग करता है। इसलिए चाहे आप हिंदी राष्ट्र देशों से हो, चाहे आप कन्नड़ी राज्य से हो, तेलुगु से हो, तमिल से हो, मेरे मित्र ज्ञानियों, चाहे महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, सौराष्ट्र से हो, किसी भी प्रांतीय भाषा को तुम जानते हो, उन भाषाओं में आकर के किसी को हीन दीन मत समझो, किसी की भाषा में मेरे में गोबर मत पोतो। भाषा परमात्मा नहीं है, भाषा परमात्मा को समझने की पद्धति है। कोई संस्कृत को समझता है, कोई प्राकृत को समझता है, कोई पाली को समझता है, कोई अपभ्रंश को समझता है, कोई अर्ध मागधी को समझता है, कोई सौरसेनी को समझता है। मेरे मित्र, कोई हिंदी को समझता है, कोई बुंदेलखंडी को समझता है, कोई बघेलखंडी समझता है, कोई भोजपुरी समझता है, कोई झारखंडी समझता है। मेरे मित्र, कोई छत्तीसगढ़िया समझता है। ये आपकी बोलियां हैं। इन बोलियों में, भाषाओं में उलझ करके भारत की अखंडता को मत तोड़ना। भारत की भाषाओं को तुम एक गुलस्ता का रूप देना। एक गुलस्ते में अनेक पुष्प हैं सुब्रत सागर जी, वे पुष्प अनेक हैं लेकिन गुलस्ता तो एक है। भारत में धर्म अनेक हैं, भाषाएं अनेक हैं, लेकिन हमारा देश एक है। भाषाएं हैं, आसामी आसाम बोलते हैं, नागालैंड वाले नागरी भाषा बोलते हैं। ये अनेक भाषाएं आपकी, लेकिन एक कौन सी एक शक्ति है हमारे देश की, अनेक भाषाओं में होने पर भी अखंड भारत एक है। और बड़ा आनंद है, ऐसा कोई प्रांत नहीं है कमल काला जी जहां पर जैन समाज ना रहती हो, हिंदू समाज ना रहती हो, सारे समाज रहती है वहां पर। लेकिन मित्र, महावीर स्वामी ने यही तो कहा है, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता। इसका नाम महावीर का सिद्धांत है। एक हो कि अनेक हो,
शरीर कितने तेरे पास? आहा, देखो सूर्य, इसके पास एक शरीर है, एक शरीर में अनेक अवयव हैं, मर्म स्थान है, अनेक स्थान है। मित्र, एक में भी अनेक है, वो अनेक में भी एक है। इसी का नाम स्यादवाद है, अनेकांत है। लोग कहते हैं बहुत कठिन है, लोग कहते बहुत कठिन है। कुछ लोगों ने तो स्यादवाद को संशय बात कह दिया। अरे तुम्हारी बुद्धि संशय में थी, स्यादवाद संशय नहीं है। स्यादवाद तो सत्यार्थवाद है। ऋषभ, ज्ञानी, इन तत्वों को भी समझने की जरूरत है। स्कूल में, कॉलेज में जो तुम पढ़ के आ रहे हो, इसके बाद में पढ़ाई पूरी हो जाए तो 1 वर्ष मेरे पास भी दे देना, जिससे कम से कम जो तुम पढ़ के आए हो उसका मालूम हो जाएगा, बोध हो जाएगा कि सत्यार्थ बोध क्या है, सत्यार्थ ज्ञान क्या, वस्तु का वस्तुत्व क्या है। एक में अनेकता, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, विभिन्नता में अभिन्नता, अभिन्नता में भिन्नता, भेदा भेद दृष्टि, भेदा भेद दृष्टि, मंच बोले, सभा बोले, भिन्ना भिन्न कथंचना। देखा, भिन्ना भिन्न कथंचना। वस्तु कथंचित भिन्न है, कथंचित अभिन्न है। आत्मा ज्ञान से कथंचित भिन्न है, कथंचित अभिन्न है। देह अंग अंग से कथंचित भिन्न है, कथंचित अभिन्न है। वस्तु स्वभाव भिन्ना भिन्न है, भिन्ना भिन्न है। ऋषभ, मालूम बेटा, प्रवचन चल रहा है मधुबन में, सम्मेश कर जी महातीर्थ में। लेकिन कल मुझे सुब्रत सागर मालूम चला कि प्रवचन जो यहाँ चल रहे हैं ईरान में, इराक में, पाकिस्तान में, जापान में, इंडोनेशिया में, मतलब देश के विभिन्न नाना देशों में लोग इन मशीनों से सुन रहे हैं। तब मैंने सोचा, राजू, ये तो सामान्य उपदेश नहीं चल रहा, ग्रंथ पर तात्विक और कठिन विषय चल रहा है, तब भी लोग विदेशों में सुन रहे हैं। इसका मतलब है भारत की सत्यार्थ विद्या को जानने की इच्छा सबके मस्तिष्क में है। ये कल ही मुझे मालूम चला कि इतनी जगह पर लोग, कितने देशों में लोग सुन रहे हैं। इसलिए ज्ञानी, ये मत सोचो हम कमरे में हैं। विष्णु सागर जी, वक्ता ये ना सोचे हम कमरे में हैं। भगवान महावीर चले गए, ऋषभदेव चले गए, श्री राम हनुमान चले गए, लेकिन मित्र उनको मानने वाले आज भी हैं। क्यों हैं? व्यक्ति जा सकता है, जाना ही पड़ेगा, व्यक्तित्व कभी नहीं जाता। ये डायरी पर लिख लो, पंडित साहब मांगीलाल जी, मित्र हम नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे मित्र। और दिनेश भाई सोचे मैं तो स्तंभ बन के आया हूं, मैं कितनी सोच रहे हैं, वो भी नहीं रहेंगे। लेकिन आज देखो विमल सागर जी कहाँ हैं? पर मधुबन में आओ, लोगों के हृदय हृदय में बीमारे विराजे विमल सागर जी हैं। डोली वाले से पूछो, वो कहता है, बोले हम तो बाबा जी को पहले प्रणाम करते हैं, फिर डोली उठा के ले जाते हैं। कल मालूम सुब्रत सागर जी, आप लोगों की तपस्या त्याग को देख करके मत सोचना कौन मेरी सेवा करके चला गया है। कल आपकी सेवा करने वाले सुंदर कपड़े पहन करके डोली वाले श्रावक कल पूरे संघ की सेवा करके गए। जब जाने लगे तो कहा, बाबूजी, क्या बोलते हैं यहाँ पर, बाबू, बोले बाबू प्रणाम, अब मैं जा रहा हूं। मैंने देखा ये कौन था भाई? तब
राजू का शुभम बोलता, बोले गुरुजी आपको पता नहीं है ये डोली वाले हैं, बाइक वाले हैं, ये सब आपकी सेवा कर रहे हैं। मित्र, धर्म यही है। 1500 वर्ष पूर्व आचार्य समंतरुद्ध स्वामी ने लिख के रख दिया था इस बात को। 1500 वर्ष पूर्व पारस श्लोक सुनाओ, 1500 वर्ष पूर्व ऐसे श्लोक सुनाओ, समंतरुद्ध स्वामी ने लिख के रख दिया था। ठहर भाई, जो नकल करा उसकी मत सुनना। श्रेय 1500 वर्ष पूर्व आचार्य समंतरुद्ध स्वामी ने लिख के रख दिया था। संसार में जाति पाति को सबसे बड़ी चोट मारने वाला कोई श्लोक है, उसका नाम समंतरुद्ध स्वामी का रत्नकर्ण श्राप का में लिखा हुआ है। चांडाल पुत्र भी रवि विचारों को गलत नकल क्यों करा रहे हो? स्वान मत बोलिए, सम्यक दर्शन संपन्न बोलिए। रवि ने सही बोला है, लेकिन आप तो बोल रहे थे स्वा। मित्र, तू यहां पर कह रहे हैं सम्यक दर्शन संपन्न, और विशेषता क्या देखी प्रोफेसर साहब? चाहे झाड़ू लगाने वाला स्वच्छाकर्मी हो, चाहे मंदिरों की सफाई कर रहा हो, चाहे डोली ढो रहा हो, चाहे नगर के लोग हों, सभी नमोस्तु करना जानते हैं। एक भी दंडवत नहीं बोलता, प्रणाम भी नहीं बोलते। वो कहते बोले नमोस्तु महाराज जी, उन सबको मालूम है नमोस्तु बोलना हमारे लिए। तो इसलिए तो मैं कहता हूं नमोस्तु शासन जय बंथो। ज्ञानी, इसमें क्या लिखा श्रेयस? सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देजाऊं। मातंग शब्द का अर्थ होता है चांडाल। मातंग पुत्र भी क्यों ना हो, बेटा धर्म के प्रति उसकी भी आस्था होती है। जैसे अंगारे में भस्म आ जाए तब भी अंगारा छिपा हुआ रहता है, गूढ़ अंगार। ऐसे मित्र कुल कोई भी हो सकता है, लेकिन श्रद्धा हर व्यक्ति की हो सकती है।